चलिए बिल्कुल क्लास में साइलेंस रहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये जो है ना तुम्हारा क्या है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर है। यदि बच्चे ये तैयार कर लेते हो तो तुम्हारा जो है ना एग्जाम में ये काफी मदद करने वाला है। तो तैयार कर लेनी है पक्का। तो चलो देखो हम लोग करते हैं इसका अब जो है ना स्टडी स्टार्ट। चलो देखो तो आकार के आधार पर क्या होता है, अवतल ऐसा होता है और उत्तल ऐसा होता है। बात समझ में आ गया? तो चलो देखो यानी बीच का भाग क्या होगा, पतला अवतल में, और उत्तल में बीच का भाग मोटा रहेगा, है ना। अब देखो अगला क्या है कि यह बीच में पतला, यही बात लिखा गया, यह बीच में पतला मतलब डिफिनेशन हो गया। यह बीच में पतला होता है और यह बीच में क्या होता है, मोटा होता है। बात समझ में आ गई? अब अगला देखने का प्रयास करते हैं। यह प्रकाश पुंज को क्या करते हैं, अपसरित करता है। यानी जब ऐसे करके लेंस लगा सारे प्रकाश की किरण को एक जगह बिखेर देता है। क्या करता है, अपसरित मतलब अपने से बिखेर देना, है ना। अब ये क्या करता है, यह प्रकाश किरण पुंज को क्या करते हैं, अपसरित करता है, यानी एक जगह मिलाता है। एक जगह क्या करता है, मिलाता। अपसरित का मतलब ये देखो जरा सा, ये ऐसे बिखेर देता है ना। और ये क्या करता है बच्चे, ये जैसे आएगा एक जगह क्या करेगा, मिला देगा। बात समझ में आ रहा है? अब कहता है इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस जो होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है बच्चे, इधर इसको करेंगे, इधर जब करेंगे तो देखो इधर आ गया प्रकाशिक केंद्र से, इसलिए इसका फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब इसका फोकस धनात्मक होता है क्योंकि यहाँ मिल रहा है सब, तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से उधर है, दाएं तरफ है, इसलिए इसका फोकस क्या हो जाएगा, धनात्मक। अब कहता है इसका क्षमता जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और इसका क्षमता क्या होता है। अब जरा सा समझने, इसका सूत्र में समानता पाया जाता है। इसका सूत्र समान रहता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a। और इसका फोकस जो होता है ये काल्पनिक होता है क्योंकि डॉटेड लाइन से बनता है ना, तो इसका फोकस क्या होगा, काल्पनिक। और इसका जो है ना डायरेक्ट लाइन से बनता है, इसलिए इसका फोकस वास्तविक और काल्पनिक भी होता है। बात समझ रहा है ना, कभी कभी जो है ना इसका काल्पनिक भी होता है, ये चीज बता रखे हैं। अब कहता है इसका आवर्धन क्षमता जो होता है, ये आवर्धन इसका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है बच्चे, ऋणात्मक। और इसका आवर्धन क्षमता क्या होता है बच्चे, धनात्मक। तो ऋणात्मक। ये समझ में आ गया होगा तमाम बच्चों को, समझ में आया बच्चे? इसको क्या करनी है, तैयार कर लेनी है। बात समझ में आया? तो ठीक है, तो इसको तैयार करके जब आओगे तो तुम्हारा एग्जाम की तैयारी अच्छी होगी। बात समझ में आ रहा है ना? तो शेयर विथ योर फ्रेंड।